यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो उनका HCF क्या आएगा? एक आएगा। P और Q मतलब ये कहना क्या चाहता है ना कि P और Q दोनों अभाज्य संख्या है, मतलब पहला भी अभाज्य संख्या रहेगा, दूसरा भी अभाज्य संख्या रहेगा, मतलब दोनों अभाज्य संख्या रहेगा, तब उसका HCF निकाल लेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लो, लगातार की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं 5 और 11, ठीक है, 5 और 11 दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, तब 5 से 11 में भागा देते हैं, 5 दूनी 10, एक बचा 5, एक बचे, HCF कितना आया? एक आ रहा है। HCF बराबर 1, मतलब इसका उत्तर 1 होगा, इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा। यदि P और Q अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF कितना होगा? 1 होगा। 0 और 50 के बीच कुल कितनी विषम संख्याएं हैं? 25 पीस है। 0 तो हटाइए दो, 0 हटा दो, 0 जब हट गया इसका मतलब कुछ है कि 25 को सम संख्या होगा, 25 को विषम संख्या। सम संख्या कौन कौन? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ऐसे करके जो 2 से कट जाता है, और जो 2 से नहीं कट रहा वो विषम संख्या। तो 0 और 50 के बीच में कुल कितनी विषम संख्याएं हैं? 25 पीस मतलब हुआ 25 गो। इनमें कौन अभाज्य संख्या? फिर से 11। इनमें कौन सी अभाज्य संख्या है? 23। अब लिखो जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स। वरुण धवन वाला जुड़वा है क्या? जुड़वा 2 है वरुण धवन का, है ना, सलमान खान का है जुड़वा। जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर्स। दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 आता हो, दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 आता हो, वे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दुनहु के दुनहु क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या रहना चाहिए, और उसके बीच अंतर कितना क्या आना चाहिए? 2 का आना चाहिए। जैसे 11, 13 दोनों के दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, और दोनों के बीच में अंतर कितना का है? 2 का। 13 में से 11 घटाओगे 2 मिलेगा ना। ऐसे जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 29, 31 है ना, 2 का अंतर है। 71, 73 2 का अंतर है। 3, 5 5, 7 बहुत सारे हो सकते हैं। 17, 19 और एक आगो तो 19 में दिमाग लगाओ। 41, 43 41, 43 ठीक है। कई बार विद्यार्थी कहाँ पे दिक्कत होता है ना, सह अभाज्य संख्याओं का जो जोड़ा है और जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। दोनों की परिभाषा को बारी बारी से ध्यान में रखते हुए देखना है। सह अभाज्य संख्याएं के बारे में क्या लिखा है कि जब दो संख्याओं का HCF 1 आता है, और दोनों कैसा संख्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या होना चाहिए। कुछ हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली हम HCF निकाल करके देख लेंगे। अगर दोनों का HCF 2 माने 1 आ गया तो हम कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर जुड़वा अभाज्य संख्याएं के बारे में पूछे ऑब्जेक्टिव में कि इनमें कौन सा युग्म जुड़वा अभाज्य संख्याओं का है, तो देखना है कि दोनों के दोनों अभाज्य संख्या रहेगा, दोनों अभाज्य रहेगा। अब अभाज्य क्या है वो तो हम बता चुके हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर्स, दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 आता हो,
वे जुड़वाभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जुड़वाभाज्य संख्याएं कहलाती है। और ये दोनों देखना लगातार भी होगा, क्योंकि 11 के बाद 12 आता है तो 12 तो भाज्य संख्या, लेकिन 11 के बाद कौन अभाज्य संख्या आएगा? 13। 29 31, 29 के बाद 30 है, 30 भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो 29 31 इस तरीके से 12 और 18 का HCF और LCM, HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। बारह और 18 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। 12 और 18 का HCF और LCM, 12 और 18 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। सब वही क्वेश्चन है। ध्यान दो, 12 और 18 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। सबसे पहले हम एकदम बचपन वाला तरीका में चलते हैं कि 12 और 18 का LCM निकालना रहता था तो हम क्या करते थे, ऐसे करके इसको भाग विधि कहा जाता है, इसको भाग विधि कहा जाता है। इसमें हम सबसे पहले 2 से लगाते हैं तो 2 छक 12, 2 नमा 18, फिर 3 से लगेगा ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब गुना कर देते हैं, 2 3 2 3 36 आया है ना, मतलब LCM 36। HCF निकालने के लिए वो भी भागा लगा करके करते हैं। 12 से क्या करते हैं, 18 में भागा देते हैं, 12 एकम 8 में से 2 गया, ये वाला 12 वहां पे डाल देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, HCF क्या आ गया, 6 आ गया। अब ध्यान दो, 12 और 18 का LCM जो है 36 है। LCM को लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब ही सबसे छोटा होता है, लोएस्ट मतलब भी सबसे छोटा होता है। मतलब ना दुनिया में 36 सबसे छोटा ऐसा संख्या है जिसको 12 उड़िया सकता है, 18 उड़िया सकता है। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। हालांकि 72 भी आएगा ना, उसको भी काट सकता है, 12 छक 72, 18 छक 72। लेकिन लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा तो 36 ना है, 36 से छोटा ना दुनिया में कोई ऐसा नेचुरल नंबर है ये नहीं है जिसको 12 काट सकता है, 18 काट सकता है। सिर्फ और सिर्फ 36 ही सबसे छोटा है। बड़ा कोई एक ही गुना होगा, छोटा भी कोई एक ही गुना नहीं होगा, सबसे छोटा 36 है। और HCF 6 आया, इसका मतलब ना 6 सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 6 सबसे बड़ा दुनिया में ऐसा संख्या है जो 12 को काट सकता है, 18 को काट सकता है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ऐसे 2 भी तो काट सकता था, लेकिन बड़ा में इसमें आती है बात। ठीक है, तो सबसे पहले उसको हम लेकर के चलते हैं। 12 और 18 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अभी HCF का ना तो परिभाषा लिखाए हैं ना तो LCM का लिखाए हैं, अभी निकालने के तरीका पे खाली चलना है कि 12 और 18 का HCF और LCM गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, 2-3 तरीकों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये तरीका तो जिंदाबाद है, ठीक है, ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है एक तरह से, मतलब इसके लिए दिक्कत है किसी को, इसमें क्या समझाना, ये तो सबको आता है, जरूरी वो सब है। उसके लिए क्या करना है, 12 को जिस प्रकार से कल गुणनखंड कर रहे थे वैसे कर देना है, 18 को कल जैसे कर रहे थे गुणनखंड वैसे करके कर देना है गुणनखंड। जैसे देखोगे 12 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12 लिखेंगे। ठीक है, तुम लोग अपनी सुविधा के लिए इस तरीके से बना करके कर सकते हो। ठीक है, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, तो 2 गुना 2 गुना 3 ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, 18 को वैसे ही कितना हो गया, 2 तिया 6, 6 तिया 18। सबसे पहले SCF में करना क्या है, मैचिंग खेल जाना है। मैचिंग खेल जाए के मतलब है कि मिला देना है। 3 3 मिल गया, 2 2 मिल गया, तो यहाँ से वो 2 और यहाँ से वो 3,
मिल गया मतलब ये दोनों के बदले एक एक उठाना है, तो 2 तिया इतना ही ना आया था अभी एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है, देखना है क्या क्या आया है, क्या क्या आया है, ठीक है। मतलब ई 12 है, 12 के गुणनखंड में 2 बार आया है, 3 अकेला है। 18 के गुणनखंड में 2 एक बार, 3 2 बार आया है, ठीक है। तो इसके पास 2 है 3 है, 2 और 3 एकरो पास है, लेकिन ज्यादा 2 किसके यहाँ है, ऊपर के यहाँ। दावत मिल गया खाने के लिए, एक ही दिन 2-3 जगह से निमंत्रण आल है, तो उसमें मेन्यू देखता है आदमी, डिसाइड करता है केरा ही ज्यादा बनल है, ओरा ही बिरयानी में, बिरयानी कोरमा में, ओरा ही चलो बिरयानी तो रही है, छोड़ो इसको लाइट, ठीक है। जिसके यहाँ ज्यादा मेनू है, मेनू में ज्यादा खाना है, ओरा ही चलो, ओरा ही गया जाकर के एकदम तोड़ ले धर करके, ओ लाओ कह रहा है। तो वैसे 2 इसके पास एगो है, लेकिन इसके पास 2 गो है, ज्यादा वाला उठा लेना है, दोनों 2। 3 इसके पास एगो है, लेकिन ज्यादा इसके यहाँ है, दोनों 3 उठा लेंगे, गुना करके 36 आएगा। देख लो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ठीक है। HCF के लिए मैचिंग खेल जाना है, दोनों में कोची मिल गया, और एलसीएम के लिए ज्यादा वाला ढूंढना है, केरा ही ज्यादा है। लिखो 12 और 15 का HCF और एलसीएम गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। 12 और 15 का HCF और एलसीएम गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। 12 और 15 का HCF और एलसीएम गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। 12 और 15 का HCF और एलसीएम गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। 12 और 15, देखो ध्यान दो, 12 को हम क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 15 को 3 पचे 15। मैचिंग खेल जाओ, दोनों में क्या मिल रहा है, मतलब मिलाने का मतलब ऐसा नहीं, कभी विद्यार्थी के दिमाग में तो सीधा कहीं से भी देखो कि इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, बाकी इसके पास 2 है, इसके पास 5 है, मिल नहीं रहा, खाली क्या मिला 3, वही एचसीएफ है। एचसीएफ बराबर क्या हो गया 3। एलसीएम ज्यादा देखना है, 2 इसके पास कै गो है, 2 पीस इसके पास है, जो जहां से मिले जो उठे थे, चलो 3 इसके पास भी एगो, इसके पास भी एगो, कहीं जाकर के एक ही जगह ना खा पाओगे, 3 एक उठा लो, ठीक ना। मिठाई के लिए हम इसके पास पहुंचते हैं, 5 अकेला ले लेते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 25 60। हाँ मतलब देखो जैसे ना 5 इसके पास है, लेकिन इसके पास नहीं है, अगर 5 एजा 2 को रहता ना, तो हम यहाँ वाला दोनों 5 उठा लेते, एजा छोड़ देते, ठीक है। यहाँ पे क्या किए थे, 2 दोनों के दोनों है, लेकिन इसके पास नहीं है, तो दोनों 2 उठा लिए, नहीं। और 3 यहाँ पे दोनों के दोनों है, तो हम क्या करते हैं कि इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो कोई एगो 3 उठाएंगे, और फिर एक बच गया 5 इसके पास है, लेकिन इसके पास नहीं, जहां से मिले जो उठा लिए, 2 दूनी 4 तिया 12 25 60, ये हो गया एलसीएम। 12 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तो 60 हो जाएगा। 18 और 27 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, इसको अपने से करना है। अब हर बार इतना क्वेश्चन नहीं लंबा लिखना है, सिर्फ 18 और 27 ऊपर में कर लो। HCF 9 आएगा, मैचिंग खोलोगे ना तो 9 आएगा। 2 में 3 निकालना है सर। हाँ 18 हो गया, 2 तिया 6 6 तिया 18 एलसीएम
एलसीएम कह रहे हैं 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27। मैचिंग खेल जाओ, क्या मिल गया? HCl, यहाँ से एक 3 और फिर एक 3, यहाँ से 3 तिया, एलसीएम में आ जाओ। अब देखो इसके पास 2 है, इसके पास नहीं है, ले लेंगे, उठा लेंगे। चलो इसके पास 3 2 गो है, इसके पास 3 गो, जहां ज्यादा एकदम मिले एकदम तुरंत दौड़ पड़ो एकदम, आज 2 4 के लेकर के पहुंचे। 1 2 3 1 2 3 54, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, सही तो है। जैसे यहाँ 2 है, इसके पास नहीं है, उसको ले लिए। यहाँ 3 2 गो है, यहाँ कै गो है? तो ज्यादा वाला लेना है ना, तो तीनों 3 को हम उठा लिए। हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि से बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक ना? बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। 27 और 36, इसका एलसीएम भी एलसीएम। तीन तिया 9 तिया 27, और यहाँ हो गया 2 से करते हैं ना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। मैचिंग खेल जाओ, 3 3 मिला, 3 3 मिला, तो HCF बराबर 1 3 यहाँ से और 1 3 अगला से। पहला गोला से 1 3, दूसरा गोला से 1 3, तो 3 तिया 9। एलसीएम बताओ। एलसीएम के लिए हम देखेंगे 3, पहले तो 2 देख लेते हैं। 2 यहाँ 2 गो है, यहाँ नहीं है, जितना है उठा लो, टोटल के टोटल उठा लो, इन्हीं की योग उठाओ, योग छोड़ दो, नहीं, दोनों 2 उठा लिए और 3 में चलो। 3 यहाँ कैट हो है, यहाँ तीनों को उठाएंगे, ज्यादा वाला 3 क्या चीज? हाँ, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108। आया था किसी का? 36 तिया 108। अगर नहीं गुणनखंड यहाँ तक संभव नहीं हो तो सबसे पहले इस प्रकार से करके गुणनखंड ज्ञात करो, जिसको हम कल सिखाए थे तुम लोगों को। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सिखाए थे ना। सबसे पहले कितना से लगाए हो? 3 से लगाओ। ये जे परिभागा देवे के प्रयास करो। कैसे? 3 एकम 3 एक बार पे लगाए होंगे तो 1 बचा 5, 3 बचे 15, फिर 3 बचे 15, 45 का टूट गया। 45 के लिए हम लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5, मिला भी लो, 3 तिया 9 बचे 45। अब 60 के लिए 2 से 30, 2 से 15, 3 बचे या 5 तिया 15 जी सर, ठीक है। 2 गुने 3 गुने 5। बिरयानी में से चिकन को पहले खा जाए बाद में चावल खाया जाएगा तो सब एक ही जगह ना। मैचिंग कौन हुआ? एक 5 और एक 3। अब नहीं हो रहा है तो HCF क्या हो गया? 3 यहाँ से 5 यहाँ से, पहला गोला से 3, दूसरा गोला से 5, 3 बचे 15। एलसीएम के लिए अब उठाना शुरू करो। शुरू करते हैं कहाँ से? 2 से ही लेते हैं। तो 2 यहाँ पे 2 है, बाकी कहीं नहीं है, दोनों 2 उठा लो। चलो 3 यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या गो है? ज्यादा वाला ले लो। अब 3 की कहानी खत्म हो गई। 5 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कहीं से 1 उठा लो, खत्म। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 5 88 180। क्वेश्चन नंबर 3, 75 और 90। 75 और 90 इस टॉपिक को लेकर के आगे क्यों बढ़े हैं? जिसका एक ही लक्ष्य है। इसी बहाने गुणनखंड करने के लिए बेहतर तरीके से मजबूत भी हो जाओगे, और दूसरा तरीका कि गुणनखंड के तरीके से ना HCF और LCM भी निकालने के लिए चलाएगा। एक तीर 2 निशाना। 75, ठीक है, ध्यान दो।
2 से तभी हम इसके बारे में लगाने के लिए सोच सकते हैं जब अंतिम में 0 2 4 6 8 रहेगा, तब ना लास्ट में 5 है। 3 से ट्राई करो ना, 25 या 75, ठीक ना। और कम से कम पहाड़ा वहाड़ा में अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब भी मौका मिले 1 से 30 तक पहाड़ा लिख डालो। और ऐसा नहीं कि हम 10 में चले गए हैं तो पहाड़ा क्या है। कैलकुलेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन मैथमेटिक्स। मतलब कैलकुलेशन विदाउट टेबल, विदाउट स्क्वायर, प्लस माइनस, ये सब के बगैर इम्प्रूव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कैलकुलेशन को अगर मजबूत करना है सब कुछ चाहिए। 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 1 5, 3 5 15, 5 5 25, टूट गया 90। 2 से लगाओ तो 45, बाकी तो आगे हम इसके पीछे करिए चुके थे 45 का। 3 से 15 दिया 45, 3 5 15। सबसे शाम में जो बेसिक वाला बैच में जो बच्चा रहता है सब 5 6 के 7 के 5 6 7 यही सब के रहवा करता है। ये सब को चुटकी में मतलब ना विद इन मिनट में कर करके छोड़ देगा, 1 मिनट के अंदर में। 75, 3 गुना 5 गुना 5 90, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। मैचिंग खेल जाओ। 5 मिला, 3 मिला, कहीं से भी मिला दो। तो पहला गोला से क्या मिला हमको? 3 3 बचे 15। एलसीएम के लिए चलते हैं। पहले दो यहाँ है और कहीं ना है, वही 2 को उठा लो। 3 में चलो, 3 यहाँ एगो है, यहाँ का एगो है, तो ज्यादा वाला उठाओगे, दोनों 3 उठा लो। 5 उठाओ, 5 यहाँ एगो, लेकिन एजा कई गो, ज्यादा वाला उठा देना, दोनों 5। अब गुना कर दो, 2 3 6 6 3 18, 18 5 90, 90 5 450। चौबीस और 60, 24 और 60। सबसे पहले 24 का गुणनखंड 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, टूट गया। टूट जाने का मतलब है इसको हम प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्या है? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और इसका जो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और किसी का नहीं हो सकता, सिर्फ मैंने 3 को 2 और 1 को 3, सिर्फ और सिर्फ 24 में आ सकता है। 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 5 हो गया। 60 में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब बताओ, मैचिंग खेलते हैं। एगो 2, एगो 2, एगो 3। एसीए बराबर पहला गोला से 2, दूसरा गोला से 2, तीसरा गोला से 3, 12। एलसीएम बराबर 2 यहाँ 2 को है, 2 यहाँ 2 को है, और यहाँ 2 कैट को है, ज्यादा वाला लेंगे। चलो 3 कहीं से भी ले लेते हैं, यहाँ भी एगो है, यहाँ भी एगो है, कैजो से लेते हैं तो एगो 3, और बाकी मिठाई उठा लो 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 5 120। अड़तालीस और 72। ध्यान दो, तोड़ने का एक और तरीका हम बताते हैं। 48 को ना तोड़ना है, दिमाग लगाओ कि 48 के कर पहाड़ा में है, 24 के पहाड़ा में है, ठीक है। 12 के पहाड़ा में है, 12 के पहाड़ा में है ना, 12 4 48, 12 4 48। 12 को और तोड़ो,
6 दूनी 12, 4 को तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 टूटेगा इसमें, 3 दूनी 6, बाकी तीनों दूनी, ये 48 का गुणनफल, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 48, समझे? ये भी तरीका सही है। अगर औसत से भागा दे करके नहीं आ रहा है ना, और ये 12 का टेबल लिया ना, ये कोई जरूरी नहीं है किसी भी टेबल में, जैसे मान लिया 48 को तोड़ना, कोई बोला 24 के टेबल में 48 है, ठीक है भाई, तो मेरे बात 24 दूनी 48, 24 को तोड़ दो, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 टूटा है, ये 2 तो अभी बचले हैं, ये ऐसे छोड़ दो, 12 भी टूटेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और बाकी दोनों दो उसी और लगाओ, 6 और टूटेगा, 3 दूनी 6, अब बाकी तीनों दो, ठीक है, तीनों दो हो गया। कोई बोल दिया नहीं 48 आएगा 16 के टेबल में, 16 3 48 होगा, ठीक है, 16 3 48, 16 टूट जाएगा, 8 दूनी 16, 3 का 3, 8 को तोड़ देंगे तो 8 तो खैर 2 दूनी 4 दूनी 8 टूट गया, अब बाकी फिर और 2 एगो 3, कैसे करोगे? 48 के गुणनखंड में 4 को 2 एगो 3 आएगा, ठीक है, ये भी तरीका सही है, अगर नहीं पता चल रहा है वैसे वैसे कर करके, तो 48 के लिए हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48, बाकी एक 72 है ना, 72 को भी तोड़ते हैं, 36 दूनी 72, 72 36 दूनी 72, ठीक है, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 36 टूट के 18 दूनी 36, 2 के 2 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 3 दिया 9, 2 को 2, 9 फिर टूट करके क्या हो जाए, 3 3 9, मतलब 3 को 2 और 2 को 3 हो गया, टूट गया, 1 2 3 को 2 और फिर 2 को 3 है ना, मैचिंग मैचिंग अब खेल जाओ, 2 2 2 3, एचसीएफ क्या हो गया, पहला गोला से 2, दूसरा गोला से 2, तीसरा गोला से 2, चौथा गोला से 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम में आओ, एलसीएम में आ जाओगे तो 2 कई पीस है, 3 पीस, और यहाँ 2 4 पीस है, ज्यादा वाला उठा दो, चारों 2 उठा दो, अब 3 आओ, 3 एगो है 2 को, तो दोनों उठा दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दिया 48, 48 दिया 144, अब 3 को वाला लेकर के चलते हैं, 15 12 और 21, ये क्वेश्चन तो खैर परीक्षा में भी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जो तुमको दिए 15 12 और 21, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन 15 12 और 21, पहले तीनों को उसी लाइन बाय लाइन बना करके गुणनफल निकालो, 15 12 21, ये सब तो खैर आसान है, टूट जाएगा जल्दी जल्दी, है ना, पंद्रह 12 और 21, 15 को हम 3 5 15, 12 को 2 दूनी 4 दिया, 21 को 7 दिया 21, अच्छा ठीक है, 3 7 21 या 7 21, तीनों में मिलाओ, कुछ मिलता है, 3 मिल रहा है, भले आगे पीछे रहने से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, खाली 3 ही तीनों में मिल रहा है, खाली 3 ही तीनों में मिल रहा है, तो वही HCF है, HCF बराबर क्या हुआ 3, और LCM में आओ, उठावे लगी शुरू करो, तो 3 सबके पास एक गो है, कहीं से लेंगे तो एक ही को न लेंगे, ठीक है, कहीं से लेंगे एक को लेंगे, 5 अकेला यहाँ पे है, उठा लो, 2 अकेला है, दोनों उठा लो, ऐसा अंकल में सब उठल चल जाएगा, 7 उठा लो, ठीक है, मान लिया जाए इसके यहाँ बिरयानी है, उसके यहाँ नहीं है, तो जो बिरयानी है उसको उठा लेंगे ना, छोड़ेंगे का है, ठीक है, उसके पास जाके के पता चला कि खाली मिठाई है जे परिया, बाकी मिठाई कहीं ना है, चलो मिठाई यहीं से ले लेते हैं, 3 5 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 7 कितना हो गया
420 जी सर 420 420 हाँ। जी सर 420 और बढ़े कि छोड़ दें? मतलब छोड़ देने का मतलब आगे दूसरा टॉपिक में लेके चले कि अभी और इसी को रिपीट करें। निकालने के लिए समझ गए ना कि कैसे कैसे निकाला जाता है। अपना पैंट फटा हुआ है लेकिन दूसरा का पैंट देख रहे हैं। पाँच 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करें। खाली एलसीएम निकालना, एलसीएम नहीं निकालना। 5, 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से ही न निकाले। 5 को हम चाहेंगे तो खाली 5 छोड़ेंगे और क्या करेंगे, और तो कुछ किया नहीं जा सकता है। 12 को 2 दूनी 4 दिया 12, 15 को 3 5 15 या 5 दिया 15। अब मिला देते हैं, मैंने कंपेयर करेंगे। एलसीएम 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कहीं से वो उठा लेते हैं, मिल गया। 3 2 को यहाँ भी है, कहीं से वो 3 ले लेते हैं, बाकी 2 यहीं पे खाली है, ये है, दोनों 2 को लेते हैं। 5 या 15 30 दूनी 60। एलसीएम कितना आया? 60 आया। एलसीएम इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में इसको कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, ठीक ना? 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए उभयनिष्ठ गुणज को संख्याओं का एलसीएम कहते हैं। संख्याओं का एलसीएम कहते हैं, लेकिन वह
उभयनिष्ठ गुणज, लेकिन वह उभयनिष्ठ गुणज सबसे छोटा होता है। लेकिन वह उभयनिष्ठ गुणज सबसे छोटा होता है। लेकिन वह उभयनिष्ठ गुणज सबसे छोटा होता है। परिभाषा को लाइट लो। जैसे 12 और 15, अभी हम एलसीएम निकाले थे, इसका 60 आता है। 12 और 15 का 60 आता है। गुणज का मतलब क्या होता है? उसका टेबल, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। जैसे 12 के टेबल बड़का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौड़ 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 84, ऐसे बढ़ते रहेगा। 15 30, 3 45, चौके 60, दाम 75, छक्के 90, सते 75, 8 20, 9 35, दहिया 150। ध्यान दोगे, दोनों के टेबल में कुछ कुछ कॉमन मिलेगा। लीजिए, मिल गया 60। एरो ही 60 है, एरो ही 60 है, ठीक है। तो फिर से परिभाषा को देखो, यहाँ से समझ में आ जाएगा। 2 या 2 से सबसे छोटा, सबसे छोटा 60 है ना, है, इससे छोटा तो नहीं है, कोई कॉमन है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए उभयनिष्ठ गुणज को, इसका भी गुणज लिखा हुआ है, इसका भी गुणज लिखा हुआ है, तो 2 संख्याओं के लिए उभयनिष्ठ कॉमन, इसी को एलसीएम कहते हैं। इसी को एलसीएम कहते हैं, ठीक है। इसी को निकालने के लिए एगो ये वाला ऐसे वाला बना करके जो निकालते हैं भाग विधि, 12 और 15, इसमें भी उत्तर 60 आएगा। गुणनखंड करके निकालते हैं, ऊपर में उत्तर कितना आएगा? 60 आएगा। अच्छा, एलसीएम 120 हो सकता है? एलसीएम को हम 120 नहीं कहेंगे, एलसीएम 120 को नहीं कहेंगे। कारण क्या है कि एलसीएम के परिभाषा में है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए उभयनिष्ठ गुणज तो होना चाहिए, लेकिन गुणज कैसा होना चाहिए? सबसे छोटा। लघु मने होता है छोटा, और दीर्घ मने क्या होता है? बड़ा। तो लघुत्तम समापवर्त हिंदी में कहते हैं, ठीक ना। मतलब कि दोनों में कॉमन तो होना चाहिए, लेकिन लघु होना चाहिए। लघु यानी कि सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है। समझाने के लिए सिर्फ हम ऐसा किए थे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुमको निकालने के लिए एवे करता है। तो 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है। और क्यों होता है? गुणज का मतलब समझ रहे हो ना। अच्छा, किसी संख्या का कितना गुणज है उसकी संख्या आपको बता सकते हैं। मतलब 12 के कुल कितने गुणज होंगे, मतलब 12 का टेबल ही नहीं खत्म होगा तो 12 का गुणज भी नहीं खत्म होगा। 15 के टेबल ही नहीं खत्म होगा तो 15 के कई गुणज खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन गुणनखंड की संख्या निश्चित होती है। जैसे 7 के केवल 2 ये गुणनखंड है, 7 के कई गो है? एगो 1 है, एगो 7 है ना। तो गुणनखंड की संख्या निश्चित होती है, और गुणज की संख्या जो है मतलब कितना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनगिनत हो सकता है, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल के तौर पर इसको ऐसे ले लेना, कोट कर लेना। एग्जाम्पल 12 और 15 कैल्शियम 60, और ऐसे करके फिर 60 को दोनों में घेरा लगा देना। पहला सवाल 44 और 55। दूसरा सवाल 60 और 90। तीसरा 135 और 225। चौथा 75 और 120। पचमा 45 और 75। पांचवा छठा 108 और 120। 18 12 30। 15 27 36।
66 और 110 10वां 16 20 24